गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर आपको समझाते हैं कि सारा मामला है क्या। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में पूरी खबर आज की विधानसभा पर, ताकि आप भी समझ पाए, आप भी देख सकें कि आखिर ऐसी है आपकी विधानसभा। ये सब कुछ होता है आपकी विधानसभा में, और आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है, ये भी कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप तो समझदार हैं, बखूबी जानते हैं कि सियासत किस तरह होती है। आप सबने करीबन 10 साल बाद हुए चुनावों में जम्मू कश्मीर में 90 विधायक चुनकर भेजे। उसके बाद सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस, और मुखिया बने उमर अब्दुल्ला। बीजेपी ऑपोजिशन में आ गई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा। उसके बीच में कुछ निर्दलीय विधायक भी जीते थे, कुछ सरकार के साथ जुड़कर सरकार का हिस्सा हो गए, और कुछ निर्दलीय विधायक ऑपोजिशन में रहे। पीडीपी को बहुत ही कम नंबर मिले, 3 विधायक मिले। तो देखिए जनाब, ऐसी है आपकी विधानसभा, जहां गाली गलौज भी है, धक्का मुक्की भी है, एक दूसरे पर कटाक्ष भी है, गले भी मिलते हैं, चाय भी साथ पीते हैं, मगर वो पर्दे में होता है, कैमरा के सामने होता है, एक दूसरे के साथ नोकझोंक और खींचतान, जो आज बहुत ज्यादा हुई। आज आखिरी दिन था जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सेशन का, जो 21 दिन तक चला, और ऐसी उम्मीद थी कि शायद आज कुछ हाउस का बिजनेस हो पाए। हाउस का बिजनेस का मतलब होता है कि हाउस की कुछ कार्रवाई थी, मगर आज भी शुरुआत प्रदर्शन से हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग कर रही थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर डिस्कशन करवाई जाए। स्पीकर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही आते हैं, उनके वरिष्ठ नेता भी हैं, वो कह रहे थे कि रूल्स के हिसाब से डिस्कशन नहीं हो सकती। वहीं पीडीपी, सज्जाद लोन और एआईपी का एक विधायक, इन्होंने मिलकर स्पीकर के विरोध में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया। अब उस स्पीकर को अपने ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पर यह जवाब देना पड़ा कि आखिर अगर स्पीकर को हटाना हो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, कम से कम भी 14 दिन पहले लाना होता है। सेशन के एक दिन पहले आप कैसे ला सकते हैं, और 14 दिन तो अब सेशन में बचे ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सारा कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग था। इसी के बीच में एक दूसरे पर कटाक्ष भी चलते रहे। महराज मलिक, जो डोडा से विधायक हैं, इस बार हालांकि कोई भी हाउस की अलग से कमेटी नहीं बनी थी जो ये निर्धारित कर पाए कि बेस्ट लेजिस्लेचर इस सेशन में कौन होगा। मगर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला आम आदमी पार्टी का इकलौता विधायक महराज मलिक ही था। महराज मलिक ने हर मुद्दे को तो उठाया, मगर कहीं ना कहीं शायद उनके बिगड़े बोल भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे। सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, वो छाए रहे। टेलीविजन और अखबारों की सुर्खियां भी बटोरी, मगर कहीं ना कहीं आखिरी दिन ज्यादा ही कुछ हो गया। हुआ यह कि उन्होंने पीडीपी पर 2 दिन पहले एक बयान दिया था। पीडीपी के मुखिया रहे, पीडीपी के फाउंडर रहे और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद पर उन्होंने उनके ऊपर कुछ विवादास्पद टिप्पणी की थी। उसको देखते हुए पीडीपी उनके विरोध में लगातार उतर रही थी, मगर हाउस के अंदर पीडीपी के कुछ वर्कर्स ने, जो कि हाउस के मेंबर नहीं थे, वहां केवल सदन की कार्रवाई देखने आए थे, वो उलझ गए महराज मलिक के साथ, और उसके बाद सिक्योरिटी पर्संस को भी बीच में आकर कार्रवाई करनी पड़ी। मीडिया को भी 2 घंटे बाहर बैठना पड़ा, और सदस्यों को निर्देश दिए कि आप जब अंदर आए तो सुरक्षा के साथ अंदर आए। ये सारा कुछ आज आखिरी दिन में हुआ। मगर उसके बाद जब हमने कोशिश की कि आखिर सरकार से इसका बयान लें, तो हमने कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा से जानना चाहा कि आप वो इसको कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक एमएलए की लिंचिंग है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर आप लिंचिंग कह रहे हैं तो कार्रवाई, आप तो सरकार में हैं, सरकार का हिस्सा है, आपको करनी चाहिए। फिर आप अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हैं? तो सुनिए मंत्री जी क्या कहते हैं। ये तो बड़ी बदकिस्मती है, और पार्लियामान के जोहरी और ये डेमोक्रेसी का ये सत्यानाश यहाँ हो रहा है।
खासकर ये पर जो सर किसने किया ये देखिए जो एमएलएज को जो आज मारपीट हुई एमएलए के साथ, ये एमएलएज सही को है? लिंच कर दिया था इन्होंने। किसने तो ये किया सर? तो आप देख लीजिए ना किसने किया था। मंत्री जी का बयान तो आपने सुना। अब महराज मलिक से उलझने वाले बीजेपी विधायकों में से एक बिश्नाह के विधायक राजीव भगत का भी बयान सुन लीजिए, जिनका साफ तौर पे कहना था कि महराज मलिक कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बिगड़े बोल रहे थे और उनको सबक सिखाना जरूरी था। थोड़ा सबक हमने उनको आज सिखा दिया, वो साफ तौर पे कह रहे हैं। तो सुनिए राजीव भगत का भी क्या कहना है। देखिए आपको मालूम है जो महराज मलिक की जो एक्टिविटी है बड़ी उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं कि हिंदू तिलक लगा के रिश्वत खाता है, हिंदू तिलक लगा के रेप करता है, हिंदू तिलक लगा के ये करता है। उनको ऐसी अपनी भाषा पे मर्यादा रखनी चाहिए। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज नोकझोंक हो गई है। मर्यादा की जब वो उसने लांगी है तो फिर नोकझोंक होनी थी, क्योंकि वो काफी देर से वो ऐसे बयानबाजी कर रहा था कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो अपनी बीबियों से मार खा के आते हैं, इधर ज्यादा बातें करते हैं। उसको ढंग ही नहीं है बात करने का। वो मैं तो उससे समझता हूँ कि उसे ब्रेनलेस इंसान है। आखिरकार उमर अब्दुल्ला इस पर तो नहीं बोले, मगर उमर अब्दुल्ला ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जरूर बयान दिया। चीफ मिनिस्टर हाउस खत्म होने के बाद हाउस में आए, और हाउस में नहीं आए बल्कि अपने चैम्बर में आए, और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए ये कहा, ये जो हालात पिछले 3 दिन से असेंबली में रहे, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में वक्फ के मामले को लेके जो वहाँ बिल पास हुआ उसके बारे में अक्सर बेशतर मेंबर इस हाउस के परेशान रहे और वो अपनी परेशानी का इजहार करना चाहते थे। उन्हें पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिला नहीं। वो चाहते थे कि हाउस में रह के वो जम्मू कश्मीर की आबादी की जो अक्सरियत है उनके जज्बातों की तर्जुमानी करे। अब चलिए, जो हाउस में नहीं हो सका वो हम हाउस के बाहर करते रहेंगे। पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उससे जम्मू कश्मीर के एक आबादी के एक बहुत बड़े तबके के जज्बातों को ठेस पहुंची, और हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर हम लोगों की बात हाउस के अंदर नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। तो आपने बयानबाजी भी सुनी, आपने शॉट्स भी देखे जहां हल्ला गुल्ला, खींचतान, नोक जोक सब कुछ हो रहा है, और हाउस के अंदर ही नहीं हाउस के बाहर भी। तो ये था आज बजट सेशन का आखिरी दिन, जहां पर मीडिया भी बखूबी थी और कैमरे भी बखूबी थे। सबको बताने के लिए सबने अपनी अपनी सियासत की, मगर जिसके लिए आपने इन विधायकों को चुनकर भेजा है, क्या वो कुछ हुआ? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आप इस पर क्या सोचते हैं। तो ये है आपकी विधानसभा, जिसका पहला सेशन आज खत्म हुआ। अगली विधानसभा श्रीनगर में लगेगी बहुत कम दिनों के लिए। कब लगेगी ये तो बाद में देखना होगा, मगर फिलहाल अब ये विधायक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर काम करेंगे। तो आप इनसे पूछिए जरूर कि विधानसभा के बजट सेशन में आपके लिए वो क्या लेकर आए। बहुत धन्यवाद।